हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है शाम का। कल शाम का वीडियो है ये। और कल शाम के समय से ही बारिश थोड़ी थोड़ी सी होने लगी थी और फिर मौसम इतना अच्छा हो गया कि और फिर रात भर पानी बरसता रहा। सुबह के समय थोड़ा थोड़ा देर के लिए बंद भी हुआ और फिर बरसने लगा। मौसम काफ़ी अच्छा रहा कल। और कल क्या था कि शाम के समय थोड़ा सा मैं लेट गई, तो थोड़ा सा देर हो चुकी थी। शाम के खाने की तैयारी करनी थी मुझे, तो मैं फटाफट फिर आलू की सब्ज़ी काटने लगी। मुझे लगा कि आलू के दम आलू बना लेती हूँ। बड़े बड़े आलू काटे, टमाटर धुल के सभी कुछ रखा। तब तक बड़ा बेटा आया और उसने कहा कि माँ कुछ पकौड़ी वगैरह बनाओ। फिर मैंने सोचा कि पकौड़ियाँ बनाने से अच्छा है इन्हीं आलू को फ्राई करके और टिकिया का जैसा टेस्ट तैयार कर देती हूँ। फिर मैंने इन आलूओं को ऐसे ही भूना तेल में खूब अच्छे से, और दिखाती हूँ किस तरह से बनाया। और काफ़ी टेस्टी आलू बने थे, बच्चों को अच्छे लगे। फिर मैंने भी और बच्चों ने भी खाए और चाय पिया। फिर सारा काम जो शाम का था वो शुरू किया। जिस तरह से बनाया दिखाती हूँ आपको। वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और फिर ये देखिए, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और इधर इन टमाटर को मुझे ग्राइंड करना था, इसलिए छोटे छोटे पीस में करके और ग्राइंड करने की तैयारी कर रही थी। तब तक कढ़ाई गर्म हो चुकी थी और मुझे ये लगा कि गर्म हो गई, पर अच्छे से गर्म नहीं हुई थी। पर मैंने आलू डाल दिए थे। फिर तो और वैसे भी आँच का काम इस तरह का होता है कि थोड़ा सा जैसे ही गर्म होता है तो फिर तुरंत चीज़ पकने लगती है। और फिर यही हुआ कि अपने आप थोड़ी देर में कढ़ाई, और इस साइड का जो चूल्हा है वो बहुत धीमे जलता है और उस साइड वाला जो चूल्हा है बर्नर, वो बहुत अच्छा जलता है। तो ज़्यादातर काम उसी में करती हूँ। और जब कोई ज़रूरी होता है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और जल्दी भी है, तो फिर इसमें चढ़ा देती हूँ। तो ये लग रहा था कि पहले चाय बना के और पी लेते हैं और उसके बाद में ये बनता रहेगा। देखिए, टमाटर भी मैंने ग्राइंड कर लिए थे और फिर इनको, और क्या है कि एक सॉकेट की वजह से तार हटाना पड़ता है लाइट वाला। और इधर ये मेरे आलू धीरे धीरे पक रहे थे और काफ़ी धीमा जलता है, तो धीमी धीमी आंच में बहुत क्रिस्पी हो चुके थे आलू, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ऐसे ही खाने में बहुत अच्छे लग रहे थे। और फिर उसमें सॉस वगैरह डाल के, थोड़ा सा दही डाल के, लाल नमक, भुना जीरा पाउडर डाल के, उसका टेस्ट बिल्कुल टिकिया के जैसा ही आ रहा था। गरम गरम खाया जब हमने, तो बहुत ही अच्छा लगा। फिर देखिए, फाइनली मेरी चाय बन चुकी थी। बच्चों को चाय दे के आई, फिर मैं भी चाय लेके बैठ गई। और आपको दिखाई दे रहा होगा मौसम किस तरीके का है, कितना ज़्यादा हवा चल रही है और पौधे आज बहुत खुश हैं। और पौधों की खुशी देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस हवा और पानी की जो बौछार आ रही थी, तो उससे बहुत अच्छा फील भी हो रहा था। जैसे ही पानी पड़ रहा था और हवा चलती थी तो ठंडा ठंडा लग रहा था। और थोड़े समय बाद ऐसा, रात तक ऐसा लगने लगा था कि जैसे ठंडी लगने लगेगी। लेकिन फिर जैसे घर के अंदर अगर रहो तो ज़्यादा ठंडा नहीं महसूस होता। बाहर रहने में क्या है, बच्चे भीगते हैं तो बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है। और मुझे क्या, मैं भीगने की वैसे भी कोशिश नहीं करती हूँ, मुझे डर लगता है भीगने से। और ये देखिए, धीरे धीरे आलू ये फ्राई हो रहे थे। इधर दूध भी चढ़ा दिया था और बनाने जा रही थी सब्जी और रोटी, और फिर ये करने लगी। और जब मैं चाय पी रही थी तब मेरी नज़र इस तरफ पड़ी। इस पौधे पे देखिए, ये बैठा हुआ है कीड़ा, इसे टिड्डा बोलते हैं हमारे यहाँ। ये देखिए, ये फुदक के आया इस पेड़ को। ये देखिए, इसकी पत्तियाँ टहनियों के साथ इस काट काट के फेंक के दे रहा है ये टिड्डा। अभी सुबह भी मैंने देखा था कि मुझे लग रहा था कि शायद है हवा की वजह से गिर रही टहनियाँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी मैंने जब देखा, गौर किया, तब ये टिड्डा बैठा हुआ था। फिर मैंने इसको निकाला और
फिर देखिए ये मेरे आलू, इस तरह से मैंने आलू को बिल्कुल लाल फ्राई कर लिया था, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि धीमी आंच में भूना था तो बहुत ही अच्छे से भून चुके थे आलू। और उसके बाद ये मैं ले आई थी तीनों बच्चों के लिए, तीन कटोरियाँ, और फिर तीनों में आलू रख के और थोड़ा सॉस वगैरह डाल के और लगा देती हूँ। इस तरह से बिना किसी तैयारी के और बिल्कुल आलू टिक्की के जैसा टेस्ट हमें मिला, जो बहुत अच्छा लगा खाने में। गरम गरम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के लिए हमें कुछ जैसे बनाना पड़ता है, तो जब तुरंत कुछ बनाओ तो आलू ही सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि ऐसा कोई भी नाश्ता नहीं है जो आलू के बिना बन सके। तो आलू सबसे अच्छा, उसमें पकौड़ियाँ बनाओ, वो भी बच्चों को आलू की ही पकौड़ी अच्छी लगती है। रवे का कोई भी नाश्ता बनाओ उसमें भी आलू पड़ेगी। बेसन का ब्रेड वगैरह कुछ भी बनाओ, आलू कंपलसरी है। और फिर देखिए मैंने इसमें दही डाल दिया था, और फिर थोड़ा थोड़ा सा चिली सॉस, टमाटो सॉस, थोड़ा सा लाल नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, इस तरह से डाला। और काफ़ी क्रिस्पी क्रिस्पी आलू हो चुके थे, बहुत अच्छा लगा खाने में। फिर उसके बाद मैंने फिर आलू काटे और फिर शाम का खाना बनाया। शाम का खाना भी कल मेरा जल्दी ही बन चुका था, और क्योंकि ये लग रहा था कि ये पता नहीं मौसम किस तरह का हो, तो अच्छा है कि समय से ही खाना बन जाए। और ये आलू, 4 आलू पीस से क्या होता है, हमने खाया भी और हमें इतना अच्छा टेस्ट लगा कि उस समय तो ये लग रहा था कि और भी मिल जाए, लेकिन समय ज़्यादा हो रहा था धीरे धीरे, तो फिर मैंने कोशिश नहीं करी कि और आलू भूनूं, क्योंकि फिर अगर आलू भूनने में लग जाओ तो फिर खाने के लिए लेट हो जाता। देखिए फिर ये सब तैयार हो चुका था खूब अच्छे से, थोड़ा सा लाल मिर्च भी डाल दी थी पीस, और फिर टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए आप लोग खुद ही देख रहे होंगे, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि देखने में ही कितना टेस्टी लग रहा है। और उसके बाद मैंने भी खाया, और ये दलिया के लिए जो मैंने गेहूँ तैयार किए थे, ये अभी भी रखे हैं और नहीं जा पाए। और फिर मिल रही हूँ थोड़ी देर बाद। खाने की सारी तैयारी कर ली थी, सब्जी भी तैयार करनी थी, मुझे रोटियां भी बनानी थी। तो उससे पहले ये मैंने सोचा कि ये सारे बर्तन धुल देती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा जब बर्तन इकट्ठे होते हैं तो फिर बहुत दिक्कत होती है, और बर्तन काफ़ी हो चुके थे। फिर फटाफट मैंने, और क्या था, जैसे ही बर्तन मांजने के लिए मैं गई तुरंत ही बारिश होने लगी, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा ही बर्तन लेके और फटाफट रख के आ रही थी। ये लग रहा था कि बस फटाफट कितनी जल्दी हो जाए कि ये सारे बर्तन धुल जाए। और हवा देखिए कितनी तेज़ चल रही थी कि दरवाज़ा बार बार अपने आप खुल रहा था, बंद हो रहा था। फिर फटाफट मैंने बर्तन धुले, फिर उसके बाद रोटियां सेकी, उसके बाद फिर सारा काम किया, और सबसे लास्ट में जो काम हुआ वो हुआ, मेरे पास बत्तियां ख़त्म हुई थी, हो गई थी रुई वाली, लंबी वाली, जिसमें मैं दीपक जलाती हूँ। फिर मैंने रात में बैठ के काफ़ी देर तक बत्तियाँ तैयार करी, तब जाके ये सारा काम फाइनल हुआ। और ये देखिए सब्जी बन चुकी थी, और फिर धनिया काट के मैं उसमें डालने जा रही थी, बच्चे खाने के लिए तैयार थे। और फिर खिलाने के बाद मम्मी का आ गया था फ़ोन, तो मैं छत पे फ़ोन लेके आई, तो और भी अच्छा मौसम हो रहा था। फिर थोड़ा सा वीडियो मैंने और बनाया, और काफ़ी हरे भरे पौधे हो जाते हैं जैसे ही बारिश होती है। बारिश का पानी पड़ते ही पौधों की भी रंगत निखर आती है, और जो भी गंदगी वगैरह होती है वो भी साफ़ हो जाती है। और पानी क्या, बारिश का पानी कितना भी आप सोचो कि रोज़ पानी हम देते तो हैं, पर बारिश के पानी की बात ही दूसरी होती है।
और आसमान में इतने ज़्यादा पक्षी उड़ रहे थे, इतने ज़्यादा, क्योंकि हल्की हल्की भीनी भीनी सी बारिश हो रही थी, खूब हवा चल रही थी, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसी वजह से पक्षी भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो ये भी बनाया। और फिर ये रात का समय है, मैं बत्तियाँ बनाने लगी थी, और काफ़ी बत्तियाँ लगती हैं तो बहुत ही जल्दी से ख़त्म भी हो जाती है। प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच करिए, चैनल को मेरे सपोर्ट करिए, फिर इसी तरह से अपना प्यार ज़रूर देते रहिए। कल फिर मिलती हूँ।